हेलो एवरीवन, आप सभी को भारद्वाज मैथ क्लास में स्वागत है। तो देखते हैं आज प्रश्नावली 1.2 एनसीईआरटी का 10th का कि अभाज्य गुणनखंड विधि से एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करना है। तो ये बिहार बोर्ड की एग्जाम में पूछा जाता है, 2 से 4 नंबर का रहता है। आज हम देखते हैं साधारण ट्रिक से, सिंपल से एकदम, कि अभाज्य गुणनखंड विधि से एलसीएम और एचसीएफ कैसे ज्ञात किया जाता है। जैसे कि मान लीजिए क्वेश्चन है कि 6, 72 और 120 इसका अभाज्य गुणनखंड विधि से क्या ज्ञात करना है, एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करना है। तो सबसे पहले कितना यहाँ पे देखना है कि 6 है, तो 6 का हम क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड करेंगे। क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड। तो 6 में अभाज्य गुणनखंड कर रहे हैं तो 2 से लग गया, कितना हो गया, 3। अब 3 में अगर लगाएंगे तो 3 में अगर भाग देते हैं तो 3 से, तो 3 एक बार में, तो इससे आगे हमको जाना नहीं है। 6 के बाद हो गया हमारा 72, तो फिर 2 से करेंगे, भाग देंगे तो 2 से कितना हो गया इसका गुणनखंड, 36। फिर 2 से कितना हो गया, 18। 2 से गुणनखंड इसका 9, और 9 में 3 से गुणनखंड किए तो कितना हो गया, 3। तो 72 का तो हो गया। अब आ गया 120। तो अभाज्य गुणनखंड विधि में करना क्या है, जितना देले रहेगा 3 गो, 4 गो, 5 गो, उस सब का गुणनखंड जो है अलग अलग हम कर लेंगे। तो यहाँ पे 3 को देले था तो 6 का अलग किए, 72 का गुणनखंड अलग किए, और 120 का गुणनखंड अलग करें। तो 2 से किए तो 120 का गुणनखंड करेंगे तो मेरा कितना होगा, 60। फिर 2 से खंड किए तो कितना हो गया, 30। और फिर 2 से तो 15, और 15 में फिर 3 से तो कितना गया, 5। तो 6, 72 और 120 का अभाज्य गुणनखंड कर दिए। अब क्या करना है, सो इसके आगे देखिए, 6 है सबसे पहले, तो 6 लिख दिए। अब 6 का गुणनखंड जो किए हैं वो लिख देना है। तो 6 का गुणनखंड आया हमारा 2 और 3। फिर कितना है, 72। तो 72 का लिख देना है गुणनखंड, जो कितना कितना है। तो 72 का देखिए, 2 जो है सो 3 गो है, तो 3 को 2 लिख दे, पूरा जो है सो लिख देना। अब 3 गुने 3। फिर देखना है 120, जो अगला जो है उसका गुणनखंड कितना है, 120। अब 120 में कितना हो गया, 2 2 2 3 गुने 5। तो ये सब तो लिख दे, जो गुणनखंड किए थे वो सब लिख दिए। अब इसको क्या करना है, पावर करना है। क्या करना है, पावर यानी कि घात करना है। तो देखिए क्या करना है, 2, इसमें 2 का है 1 है, तो 2 के पावर क्या लिखाएगा, 1 लिखाएगा। आगुने 3 का है तो 3 भी एक ही वो है, तो 3 के पावर क्या लिखा गया, 1। अब दूसर का 72 का गुणनखंड देखना है, तो इसमें 2 का है 3 गो है, तो 2 के पावर में लिख देना है 3। यानी जो जितना अंक रहेगा ना उसके पावर में उतना लिख देना है। 3 का है तो 3 2 है, तो 3 के पावर में क्या लिखा गया, 2। फिर देखना 120 आ गया, तो 120 में 2 है, फिर तो 2 का है तो 3 गो, तो 2 के पावर में क्या लिखा गया, 3। आगुने 3 का है एगो, तो 3 के पावर में 1। आगुने 5 के पावर में 1 का, कि 5 एक ठो अंक है। अब हमको ये देखना है कि जो भी अंक जो हम गुणनखंड किए हैं वो सब में है या नहीं है। तो देखते हैं इसमें कि 2 3 है, इसमें 2 3 है, इसमें 2 3 और 5 आ गया, इसमें एक एक्स्ट्रा है, 5 है। तो जो अंक जिसमें नहीं ना रहेगा वो लिख के और उसके पावर में 0 दे देना है। तो यहाँ 2 और 3 है, लेकिन इसमें 5 है, तो इसमें 5 नहीं है, तो 5 के पावर कितना लिख दिए, 0। यहाँ भी 2 3 है, लेकिन 5 नहीं है, तो 5 के पावर कितना लिख दिए, 0। अब देखिए 2 3 5 इसमें भी आ गया, 2 3 5 इसमें भी आ गया, 2 3 और 5 इसमें भी आ गया। अब बोलिएगा जो इसमें 0 का आला लिखे, तो कि a के पावर 0 का मान होता है 1। तो यहाँ पे a के जगह पे कोई भी अंक हो सकता है, 5 6 7 कुछ भी हो सकता है। अगर ओकर पावर में जैसे मान लीजिए 2 के पावर 0, तो एक मान कितना हो गया, 1 हो गया। यहाँ पे 5 के पावर 0 है, तो इसका भी मान कितना हो गया, 1 हो गया। तो इससे हमको कोई फर्क पड़ता नहीं है, लेकिन यहाँ पे दर्शा देना होता है कि जो ये अंक जो है ये सब में है। तो अब सबसे पहले क्या ज्ञात करना, एलसीएम ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, एलसीएम। तो एलसीएम में क्या करना है कि जो भी गुणनखंड करके हम उसका पावर जो लिखे हैं, तो सबसे जिसका पावर ज्यादा रहेगा, यानी कि घात जिसका सबसे अधिक रहेगा उसको लिखना है। तो सबसे पहले हमारा 2 है, कितना है, 2 है। तो 2 देखना है, 2 के पावर में सबसे ज्यादा किस में कौन है। तो 2 के पावर यहाँ 1 है, यहाँ 2 के पावर 3 है, यहाँ 2 के पावर 3 है। तो इस सब में हमें प्राप्त हुआ क्या, कि 2 के पावर में 3 जो है वो सबसे अधिक है। तो यहाँ पे लिख दिए 2 के पावर में 3, और फिर गुना के चिन्ह दे देना। उसके बाद 2 के बाद कितना आ गया, 3। अब ये देखना है कि 3 के पावर में सबसे ज़्यादा कहाँ पे है। तो यहाँ पे देखिए कि 3 के पावर में यहाँ 1 है, यहाँ 3 के पावर में 2 है, या 3 के पावर में फिर नीचे वाला में 1 आ गया। तो 3 के पावर अधिक कितना आ गया, 2। आप फिर देखना है 5।
तो 5 में क्या देखना है, 5 के पावर 1, यानी कि एलसीएम जब भी ज्ञात करेंगे अभाज्य गुणनखंड विधि से तो जिसका पावर सबसे ज्यादा रहेगा उसी को लिखना है। तो अब यहाँ पे लिख दिए हम, अब 2 के पावर 3 कहने का मतलब 2 कै बार लिख दिए हम, 3 बार। 3 के पावर 2 यानी कि पावर में जो रहेगा उतना बार लिखना है, तो 3 के पावर 2 तो कहने का मतलब 3 कै बार लिखा गया, 2 बार। अब 5 के पावर 1 तो 5 कै बार लिखा जाएगा, 1 बार। अब गुना कर देना है, देखिए 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 त्रिक 24, 24 तिहाई कितना 72, 72 को 5 से गुना करके लिख देना। नहीं तो और देखिए 5 तिहाई 15 तिहाई 45 दूना 90, 90 दूना 180, 180 आया तो हम 0 हटा दिए, बचा 18, 18 को 2 से गुना करेंगे तो 18 दूना 36, एगो 0 हटाए थे वो हम रख दिए यहाँ पे। तो एलसीएम हमारा क्या हो गया, ज्ञात हो गया। अब क्या ज्ञात करना है, तो एचसीएफ। अब क्या ज्ञात करना है, एचसीएफ। तो अब एचसीएफ देखिए कैसे ज्ञात होगा, एचसीएफ। तो एचसीएफ में करना क्या है, एलसीएम में बताए हैं कि सबसे ज्यादा पावर वाला लिखना है, सबसे ज्यादा पावर वाला, और एचसीएफ में सबसे कम पावर वाला लिखना है। एचसीएफ में क्या लिखाएगा, सबसे कम पावर। तो इसी में देखना, ये जो हम तीनों लिखे इसी में लिख देखना है कि सबसे पहले 2 है तो 2 के सबसे कम पावर कितना है, तो 2 के सबसे कम पावर में 1 है, तो ये लिख दिए 2 के सबसे कम पावर में 1 आगुन है। फिर 3 आ गया तो 3 के भी सबसे कम पावर में 1 है, क्या है कि देखिए यहाँ 3 है के पावर 1, यहाँ 3 के पावर 2, यहाँ 3 के पावर 1, तो 3 के पावर क्या लिखा गया, 1 आगुने। अब 5 आ गया तो 5 के पावर में सबसे कम कितना है, 0 है, तो 5 के पावर 0। अब देखिए 2 के पावर 1 यानी 2 कै बार लिखाएगा, तो 1 बार। 3 के पावर 1 यानी 3 कै बार लिखा गया, 1 बार। और 5 के पावर 0 तो कहने का मतलब अभी हम बताए हैं जो a के पावर 0 का मान कितना होता है, 1 होता है। तो यहाँ पे कितना लिखा गया, 1, यानी कि 2 तिहाई 6, यानी कि अभाज्य गुणनखंड विधि से इसका एलसीएम कितना आ गया, 360, और एचसीएफ कितना आ गया, 6। तो अभाज्य गुणनखंड विधि से जब भी ज्ञात करने के लिए कहेगा तो क्या करना है, सबसे पहले जो भी अंक देले रहेगा उस सब का गुणनखंड अलग अलग करके और उसके बाद फिर उसको गुणनखंड के अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिख के और उसका क्या करना है, पावर करके और उसको फिर ज्ञात करना है। इसमें और एक सवाल जैसे कि हम करके बताते हैं अभी, जैसे मान लीजिए 12, 15 और 21, 12, 15 और 21, इसको यहाँ पे करके बताते हैं। इसका 12, 15 और 21, तो ये भी तो एकदम आसानी होगा, काहे कि सब खंड हो रहा है। इसको छोड़िए, हम दूसरा सवाल लिखते हैं इसी प्रश्नावली 1.2 का, यानी कि 3 का 2 नंबर सवाल, यानी कि हम बताते हैं। देखिए यहाँ पे 3 का 2 क्या कह रहा है कि 17, 23 और 29, 17, 23 और 29 का एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। तो इसमें तो खंड हो जाएगा कि 12 में खंड हो जाएगा क्या, 2 से तो 6, या फिर 6 में 2 से लगाएंगे तो 3 हो जाएगा। 15 का भी खंड हो जाएगा 3 से तो 5, और 21 का भी खंड हो जाएगा 3 से और 7 से। लेकिन यहाँ पे देखिए सबसे पहले 17, तो 17 में खंड नहीं होगा, 17 का खंड नहीं होगा, तो 17 से एक के बार में लिख देंगे, कितना बार में। फिर 23 आ गया तो 23 का खंड करेंगे, 23 में कैसे लगेगा, एक बार में 23। 29 आ गया तो 29 में का भी क्या कर देना है, खंड। 29 में कोई अंक से नहीं लगेगा तो एक के बार में क्या हो गया, 29 से। अब जब सब में 17, इसका आ गया 17, 1, इसका कितना आ गया, तो इसका 23, 1, और 29 का कितना आ गया, 29 और 1। तो इसका सबसे को अब क्या करना है, 17 गुने 1, 17 गुने 1, इसका क्या लिखाएगा, 23 है तो 23 गुने 1, इसका कितना है 29 का 29 गुने 1। आप बताए हैं सबके घात लिखना है, तो यहाँ पे देखिए 17 के पावर 1 गुने 1 के पावर। अब 1 हम लिखे या नहीं लिखे उससे हमको कोई मतलब नहीं है, कि गुना में 1 से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो 1 नहीं लिखेंगे तो अच्छा होगा, तो 1 मिटा देते हैं। तो 17 के पावर 1 लिख दिए, 23 के पावर क्या लिख दिए 1, और 29 के पावर 1, तो ये तो लिख दिए। लेकिन यहाँ पे देखिए कि हम बताए हैं कि जो भी गुणनखंड करेंगे उसको सब में रहना चाहिए। तो इसमें 17 है, 23 और 29 नहीं है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, 23 भी लिखाएगा और 29 भी लिखाएगा, लेकिन इसके घात में कितना देना है, 0 देना है। कितना देना है, 0। इसमें 23 है लेकिन 17 और 29 नहीं है, तो ये भी लिखाएगा, लेकिन एक पावर में कितना दे देना है, 0। कितना दे देना, 0। अब यहाँ पे देखिए 29 है लेकिन 23 और 17 नहीं है, तो ये भी लिखाएगा, लेकिन एक पावर में कितना देना, 0। कितना दे देना, 0। अब तो सब लिख दिए, अब ज्ञात करना है एलसीएम। क्या ज्ञात करना है, एलसीएम। तो एलसीएम में क्या करते हैं कि सबसे ज्यादा पावर वाला लिखते हैं, सबसे ज्यादा। तो सबसे पहले 17 है, तो 17 के सबसे अधिक पावर कितना है,
1 है हमारा, तो 17 की अधिक पावर 1 है, तो यहाँ पे लिख दिए 17 गुने 17 के बाद कितना है 23 है, तो फिर 23 के अधिक पावर में कितना है 1 है, तो यहाँ पे कितना लिखा जाता है 23 के पावर 1 गुने फिर 29 है, तो 29 के अधिक पावर में कितना है 1 है, तो लिख दिए। अभी 17 एक बार लिखाएगा गुने 23 कै बार 1 बार, 29 कै बार, इसको गुना करके क्या करना है यहाँ पे लिख देना, वो हमारा क्या हो गया एलसीएम। और एचसीएफ में क्या करते हैं फिर कम पावर, सबसे कम पावर, तो एचसीएफ में सबसे पहले कितना है 17 है, तो 17 के सबसे कम पावर ये पूरा में देखना है जो कितना है, तो देखने पर आता प्राप्त क्या हो गया जो 17 के पावर 0 सबसे कम पावर वाला है, तो 17 के पावर 0। 17 के बाद 23 है, तो 23 के सबसे कम पावर यहाँ पे देखिए कितना आ गया 0, तो 0। 29 के भी सबसे कम पावर कितना है 0, तो अब इसका मान कितना होता है 1 होता है वैल्यू, तो 1 गुने 1 गुने 1 बराबर में 1 को 1 से गुना करेंगे तो 1, और फिर 1 को 1 से गुना करेंगे तो कितना हो गया 1, यानी कि एलसीएम हमको यहाँ पे आ गया और एचसीएफ यहाँ पे। तो अभाज्य गुणनखंड विधि से तो एलसीएम और एचसीएफ बता दिए। अब इसमें एक क्वेश्चन है कि जैसे मान लीजिए दिले है एचसीएफ 306, एचसीएफ 306 है और बराबर 9 दिया है, तो एलसीएम इतना इतना का ज्ञात कीजिए। तो अब देखते हैं जो क्या होता है इसमें। क्वेश्चन नंबर 4 है इसी का, क्या है कि एचसीएफ कितना दिले है 306 कौमा 657 है, 657 बराबर में 9, यानी कि कहने का मतलब क्या दे दिया कि दोनों का एचसीएफ कितना है 9 है। इस सवाल में दिया है, यानी कि यहाँ पे लिख ले है दिया है तो एलसीएम 306 आप 657, 306 और 657 ज्ञात कीजिए। कहने का मतलब ये सवाल दे दिया है ज्ञात कीजिए, क्या दिया कि एचसीएफ क्या कर रहा है एचसीएफ 306 और 657, 306 और 657 का एचसीएफ कितना है 9 है। यहाँ पे एलसीएम भी दे सकता है या एचसीएफ उससे मतलब नहीं है। और यहाँ पे देखिए क्या कर रहा है एलसीएम 306 और 657 का ज्ञात करना है, तो सूत्र होता है क्या एलसीएम, यहाँ पे इधर में हम लिख देते हैं, आप लोग भी क्या कीजिएगा लिख लीजिएगा एलसीएम गुने एचसीएफ बराबर में क्या होता है पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, इसी से 4 गो सूत्र बनेगा। अब जैसे मान लीजिए क्या कि ये तो हम सूत्र लिख दिए, अब एक में क्या बन गया ये स्टेप हो गया एलसीएम गुने एचसीएफ बराबर में पहली संख्या गुने दूसरी संख्या। अगर एलसीएम ज्ञात करना है हमको, क्या ज्ञात करना है, तो एलसीएम के साथ ही एचसीएफ इधर गुना में है, कौन चीज में है, तो इधर आगे कौन चीज में हो जाएगा भाग में, यानी कि पहली संख्या गुने दूसरी संख्या अब बट्टा में क्या हो गया हमारा एचसीएफ हो गया, क्या हो गया दूसर का बन गया क्या एचसीएफ बराबर तो एचसीएफ इधर रह गया एलसीएम उधर चला जाएगा, तो यानी कि हो गया पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, अब बट्टा में क्या हो जाएगा एलसीएम, क्या हो गया एलसीएम। अब अगर मान लीजिए कि पहली संख्या दे दिया तो पहली संख्या के साथ ही दूसरी संख्या इधर गुना में है, तो इधर आगे कौन चीज में हो जाएगा भाग में, यानी कि ये हो गया एलसीएम गुने एचसीएफ अब बट्टा में क्या दूसरी संख्या। चौथा बन गया क्या हमारा एलसीएम तो बन गया, एचसीएफ भी बन गया, पहली संख्या भी बन गया, अब बच रहा है क्या दूसरी संख्या, तो यहाँ पे क्या लिखा गया दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुने एचसीएफ बट्टा पहली संख्या, यही सूत्र हो गया। इसी से ये भी इस तरह से जो भी सवाल रहेगा इसी सूत्र पे बनेगा। तो हम करके बताते हैं क्या एचसीएफ दोनों संख्या के, यानी कि पहली संख्या यहाँ पे कितना है 306 है और दूसरी संख्या कितना है 657, ज्ञात करने के लिए क्या कर रहा है एलसीएम। तो देखिए हम लिख रहे हैं हल, यहाँ से कर रहे हैं हल
एलसीएम ज्ञात करना है, तो लिख दिए एलसीएम बराबर में सूत्र क्या है, पहली संख्या आगुने क्या हो गया, दूसरी संख्या, अब बट्टा में क्या है, HCF। तो यहाँ पे देखिए पहली संख्या हमारा दिले है कितना 300, आगुने दूसरी संख्या कितना दिले है 657, अब बट्टा में कितना दिले है 9। अब 306 और 657 को क्या कर देना है, गुना करके यहाँ पे लिखना है। अब बटा में क्या कर देना है 9, तो गुना कर देते हैं 657 और 306 को गुना कर दिए। इतना आ गया कितना 20, 10, 42, ये गुना करके आ गया हमारा। अब 9 से इसमें क्या करेंगे हम, भाग कर देंगे, वही हमारा क्या हो गया एलसीएम। तो 9 से भाग करके देखते हैं, तो भाग करिए 9 दूना 18, 2 बच गया यहाँ से 1, फिर 9 दूना 18, 3 बच गया, यहाँ से कितना गया 0, 9 तियाई 27, 3 यहाँ से 4, फिर 9 तियाई 27, यहाँ से 2, 9 8 72, यानी कि 22,338 बार में ये क्या हो गया हमारा कट गया 22,338, ये हमारा क्या हो गया एलसीएम हो गया। तो इस हिसाब से जो भी सवाल रहेगा HCF दे ले रहेगा जो इतना इतना है और ज्ञात करना है एलसीएम, तो एलसीएम ज्ञात कर लेना, एलसीएम दे ले रहेगा तो HCF ज्ञात करना है, और पहली संख्या एलसीएम और HCF दोनों दे ले रहेगा तो पहली संख्या ज्ञात करना है, और कहीं पे दूसरी संख्या ज्ञात करने के लिए कहेगा तो इस सब के लिए ये सूत्र जरूरी है। और यानी कि अभाज्य गुणनखंड विधि से एलसीएम और HCF क्या किए बता दिए, इसको कंप्लीट करना है।